हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलो देखते हैं आज मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो देखते हैं। इनके जन्म के विषय में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस जिले में स्थित लमही गांव में हुआ था। ठीक है, दुनिया में जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो असली नाम है, मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम है वो धनपत राय है। ठीक है, मगर लिखना शुरू करते समय इन्होंने अपना नाम नवाब राय रखे थे। ठीक है, जब वो लिखना शुरू किए तो वो धनपत राय से नवाब राय कर दिए। ठीक है, नवाब राय उनका मुस्लिम नाम है। ठीक है, फिर नवाब राय के बाद वो प्रेमचंद रख दिए। ठीक है, चलो। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन हमेशा अभावनीय स्थिति में आर्थिक तंगी में गुजर गया। ठीक है, जब यह 7 वर्ष के थे तभी इन्होंने उर्दू और हिंदी की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ठीक है, जब ये आठ वर्ष के हुए तो उनकी माता चल बसी। ठीक है, जब प्रेमचंद का जब एज 8 वर्ष था तो तब उनकी माता चली गई। ठीक है, कुछ समय के बाद इनके दादा दादी का भी देहांत हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद चलो मुंशी प्रेमचंद जीवन और संघर्ष। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के मन में अपनी पढ़ाई पूरी करने की प्रबल इच्छा थी, मगर गरीबी के कारण उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आर्थिक स्थिति में बाहर निकलने के लिए इन्होंने एक वकील के घर में उसके जो बेटे थे उनको ट्यूशन करते थे। ठीक है, उसका जो ट्यूशन करते थे उसका महीना महीने को 5 रुपये मिलता था। ठीक है, उसके बाद देखो, उस समय में छोटी उम्र में शादी हो जाता था, तो इनके पिताजी जो थे, ठीक है, प्रेमचंद के पिताजी उनको शादी कर दिए थे। ठीक है, विवाह के 1 साल बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। अचानक इनके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। ठीक है, तो प्रेमचंद का माता जी जो माता हैं वो मर गई थी, उनके बाद दादी, और जब वो शादी किए तो शादी के बाद 1 साल के बाद उनके पिताजी भी चल बसे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी अपनी आर्थिक स्थिति से हमेशा ही जूझते रहते थे। ठीक है, इनकी आर्थिक विपत्तियां का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है। ठीक है, एक दिन तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपनी सारी पुस्तकों को भी लेकर एक बुक सेल में भेज देते थे। ठीक है, वहाँ उनकी मुलाकात मिशनरी स्कूल के हेडमास्टर से हुई। इन्होंने ये जो मास्टर प्रेमचंद जी से अपने स्कूल में नौकरी करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, उनका जो मिशनरी स्कूल के जो हेडमास्टर थे प्रेमचंद को देखकर उनको एक प्रस्ताव दिए कि चलो हमारे स्कूल में पढ़ाई करोगे। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा भी पूरी की। ठीक है, इसके इसके कुछ समय बाद इन्होंने सरकारी स्कूल में असिस्टेंट टीचर भी रह गए। ठीक है, ये जो टीचर हो गया असिस्टेंट टीचर, तो नौकरी हो गया, तब सैलरी आया, तो पैसा हो गया। तो जब पैसा हो गया तो वह दूसरी शादी कर ली। तो उनका दूसरी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। ठीक है, वो जो शिवरानी देवी है वो विधवा है। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, वो विधवा रानी थे। ठीक है, उनसे एक पुत्र और सॉरी 2 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। ठीक है, ठीक है, उनका जो 2 पुत्र थे उनका, ठीक है, उनका नाम है, ठीक है, श्रीपत राय। ठीक है, श्रीपत राय। ठीक है, और एक है, ठीक है, फर्स्ट बेटे का नाम है श्रीपत राय, और ठीक है, और और जो बेटी है पुत्री उनका नाम है, सेकेंड बेटे का नाम था क्या, अमृत, अमृत राय। ठीक है, और बेटी का नाम था कमला। ठीक है, कमला देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
कि 1905 में यह भारत की राजनीतिक स्थिति में बड़े प्रभावित हुए। इसका असर इनकी रचनाओं में देखने लगा। उन्होंने अपनी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखे, जिसके अनुसार, ठीक है, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है हमारी खून की आखिरी बूंद। ठीक है, यह एक है राजनीतिक लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद वो लिखे लघु कहानी संग्रह सौजो वचन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि इसके बाद अंग्रेज़ों ने इनके लेखन पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, ये जो लिखे, ये जो सामाजिक रचना लिखे, तो अंग्रेज़ों को थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, तो इसलिए उनको रोक लिया। ठीक है, उसके बाद उनका नाम बदलकर एक मुसलमान नाम रखे, नवाब राय से प्रेमचंद रखना पड़ा। ठीक है, तो प्रेमचंद नाम से वो फर्स्ट जो पहला उपन्यास लिखे, उनका नाम है सेवा सदन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इंटरनेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट किया। ठीक, नेक्स्ट और पढ़ेंगे कल। ठीक है, ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे उसके बाद क्या क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभी तक यदि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।